सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में दो चीजें समझिए, दो बागीचे हैं। आपसे प्रश्न करता हूं मैं, दो बागीचे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गुलाब के पौधे लगे हैं उसमें। एक को कुछ माली संभालते हैं और एक को कोई नहीं संभालता। बताइए उन दोनों बागीचों में से श्रेष्ठ बागीचा कौन सा होगा? वो जिसको कोई नहीं संभालता या वो जिसको कुछ माली देखरेख करते हैं? बताएं, बोलिए। जो माली देखरेख कर रहे हैं वो, राइट। दो बागीचे हैं, एक में सुंदर फूल खिले हुए, एक के फूल मुरझा गए। आप कौन से बागीचे में घुसना पसंद करेंगे? मुरझाए हुए में कोई करता है? नहीं करता। कुछ कुछ समझ आ रहा होगा मैं कहां जाना चाहता हूं। जीवन में जब तक आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जहां आप पूरे अहंकार को लेकर शरणागति में जियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सदगुरु, गुरु, संत, कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, अगर जहां आप अपने अहंकार के साथ अपना सर रख दो, तब तक आप शेपअप नहीं हो सकते, आपको आकार नहीं मिल सकता। जैसे एक माली एक बहुत सारे कांटे वाटे तमाम सारी चीजें रहती हैं, मगर वो शेप करके उस गार्डन को सुंदर बना देता है, वैसे कोई सत्संग, कोई संत, कोई सदगुरु, कोई गुरु आपके जीवन को उसी तरह सुंदर बना देता है। लेकिन ये तब होता है जब हम सरेंडर करेंगे। आज की तारीख में तो प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी के पास सरेंडर करने के मूड में नहीं है। घर के अंदर 5 लोग हैं, सबका अपना अपना 100-100 किलो का अहंकार है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। और मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, बहुत कड़वी बात है ये। मैं भी आपकी तरह जीवन जीता हूं, समाज में रहता हूं, मुझे भी मालूम है गृहस्थ क्या है, लेकिन आप इस बात को समझिए और जानिए आज की तारीख में परिवारों की स्थिति क्या है। 5 लोग हैं और 5 लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं। Nobody is going to bother anything. है? कोई किसी को है? कड़वी कड़वी बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी, है नहीं? अब इन 5 में कोई घटना घटती है, अब इन 5 के पास क्या अपने अहंकार की 2 धारी तलवारें हैं, क्या होगा? क्योंकि इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जिसकी ये सुन ले। क्या होगा जीवन का? जो हो रहा है, जो हो रहा है वो होगा। पर अगर इस पूरे परिवार का कहीं एक ऐसी जगह हो जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी ये सब मानते हो, तो क्या होगा? इनके जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। मुझे नहीं, क्योंकि वो जन्म तो हमें सबको याद नहीं है, मगर मैं कहता हूं इस कलयुग में आपके जीवन में कोई संत जरूर होना चाहिए। इस कलयुग में कोई ऐसा जो आपको हमेशा सही राय दे, आपके मुंह पर कड़वा बोलकर हमेशा सही राय दे, जो आपका भला चाहता हो, जो आपका भला चाहता हो। ध्यान रखना, दुनिया में आपका भला, आपका सिर्फ आपका भला कोई संत चाह सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। एक जमाना था जब हर व्यक्ति के पास रोने के लिए कंधे हुआ करते थे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। लेकिन आज वो जमाना है कि किसी के पास भी कोई रोने के लिए रिलायबल कंधा नहीं है। डर है इसको बताऊं तो पूरी दुनिया में न फैल जाए। तो साहब कंधा तो चाहिए, शरणागति तो चाहिए। कोई ऐसा जीवन में जरूर हो जो हमारे जीवन को समझ सके, हमें सही राह दे सके, हमें बता सके कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हो जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए 24 घंटे बैठे हैं, उनको बस कुछ पता तो पड़े। तो वो जो गुलाब के फूल के बागीचे में तुम जाना पसंद करते थे, अगर मान लो उस बागीचे में एक बढ़िया सुंदर श्याम सुंदर का, मुरली मनोहर का मंदिर है, तो उस बागीचे में से कौन से बागीचे में से क्या तोड़ोगे? सूखे वाले में से कुछ तोड़ोगे या फिर जो खिले हैं उनमें से तोड़ोगे?
थोड़ा जोर जोर से बोलो, मुझे कम सुनता है। खिले हुए में से तोड़ोगे ना। जब हम भगवान को वो फूल पूरे के पूरे सुंदर खिले हुए चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर परमात्मा को बुढ़ापे का गल गया बुझ गया फूल कैसे चढ़ा सकते हैं? अरे परमात्मा के चरणों में तो युवानी का खिला हुआ फूल चढ़ाइए, जिससे आपका बुढ़ापा सुगंधित हो जाए, अमर हो जाए, आनंद से भर जाए। ये जीवन में हमें जानना चाहिए।